जैसा कि शंटी जी ने कहा, उनका पद्म पुरस्कार तो एक प्रतीक है आपकी सेवा के संस्कार का। Jiten Shanti. Jiten ji, I know that you have been responsible for a very sensitive job. Your organization has cremated more than 4,000 people, all of them strangers. And some of them, just not being able to be identified. You slept in an ambulance for days outside your home. Jiten ji, your family tested positive twice. You lost an ambulance driver to COVID. But you kept going on. जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा। महाराष्ट्र के संभाजी नगर, जिसको पहले हम औरंगाबाद कहते थे, आज के इस कार्यक्रम में वंदे मातरम अवधि में मुझे देश पांडे जी ने बुलाया। मैं उनकी पूरी टीम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। सबसे पहले कहते हैं कि कभी कभी जिंदगी में एक छोटी सी घटना, छोटा सा हादसा हमारे जीवन को बदल देता है। कोई ऐसी मोमेंट होती है जिंदगी में, इंसान का जीवन बदल जाता है। एक छोटे से हादसे ने जो मेरा जीवन बदला, वो शमशान घाट था। अक्सर सुनते थे कि शमशान घाट में लोग करप्शन करते हैं, बेईमानी करते हैं, हर चीज में, लकड़ी में, कफन में, शॉल में, एवरीथिंग। लेकिन जो मैंने देखा वो थोड़ा अजीब हादसा था। मैं और मेरे मित्र जब किसी के क्रिमेशन में गए और एक व्यक्ति लोगों की अधजली लकड़ियां उठा रहा था डेड बॉडीज के आसपास से और उनको टोकरी में रख रहा था, तो मैंने और मेरे दोस्तों ने कहा कि आप चोरी क्यों कर रहे हैं? उन्होंने कहा जी मैं अपने बच्चे का इलाज कराने के लिए दिल्ली में आया था, सारे पैसे उसमें लग गए, अब उनकी डेथ हो गई। सर्दी का टाइम है, मैं सुबह 11 बजे से यहाँ डेड बॉडी लेके बैठा हूँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं उसका संस्कार कर सकूं। बहुत लोगों से मैंने ये रिक्वेस्ट की, लेकिन मुझे ये 200-300 रुपये इकट्ठा हुआ है, जबकि यहाँ का खर्चा 5,000 रुपये से ज़्यादा है। मैंने और मेरे दोस्तों ने उस क्रिमेशन को कराया और उसी रात हम लोग आपस में बैठे, मीटिंग करी। अब मेरे कई दोस्तों ने कहा कि शंटी जी ये तो प्रशासन का काम है। अक्सर हम यही कहते हैं, कहीं आपको जानवर पड़ा देखेंगे, बोले प्रशासन उठाएगा, कोई बंदा मर रहा हो तो आप बोलेंगे प्रशासन उठाएगा। मैंने कहा यार हमारे घर में बिजली नहीं आती तो इन्वर्टर तो हम खुद लगाते हैं ना, पानी अच्छा नहीं आता आरओ लगाते हैं, सुरक्षा के लिए हम सीसीटीवी कैमरे लगाते हैं, तो हम ये काम क्यों नहीं कर सकते? एक शुरुआत क्यों नहीं कर सकते हम? तो हमारे 6 में से 3 मेंबर ने विड्रॉ कर लिया कि हम नहीं करेंगे, लेकिन हम 3 ने उस काम को संभाला। एक शमशान घाट अडॉप्ट किया, करते करते 17-18 शमशान घाट हमने अडॉप्ट कर लिए और वहाँ बोर्ड लगा दिए, कोई भी लावारिस या असहाय तो उसका संस्कार हम कराएंगे। अब जब इस काम में गए तो हमें लगा यार हॉस्पिटल में डेथ हो जाती है, घर लेके आना हो डेड बॉडी को, कोई साधन ही नहीं है। कोई टेम्पो पे लेके जा रहा है, कोई रिक्शे पे लेके जा रहा है, कोई रेडी पे लेके जा रहा है। तो फिर हमने उस एम्बुलेंस को बुलाने का प्लान बनाया, लेकिन पैसे नहीं थे। तो मेरे पास एक 800 सीसी की कार थी, मैंने वो बेच के थोड़े बड़े पैसे डाल के सेकेंड हैंड हमने एम्बुलेंस लेके डेड बॉडी उठाने का काम शुरू कर दिया।
फिर कई लोगों ने कहा जी आप उसी गाड़ी में एम्बुलेंस में पेशेंट भी लेके जाते हो, डेड बॉडी भी लेके जाते हो, तो आप डेड बॉडी की अलग और पेशेंट के लिए अलग बनाओ। फिर हमने अलग बनाई उसके लिए भी। वो 2 से करते करते काम ऐसा बढ़ा जी कि कोविड आने से पहले तक 95 से लेके और 2019 तक 50,000 से ज़्यादा डेड बॉडी हमने कैरी करी, संस्कार किया 50,000। और कोविड आने तक हमारे पास 9 एम्बुलेंस और शव वाहन बन चुके थे। जैसे ही कोविड आया प्रशासनिक लोग सारे मेरे पास आए कि शंटी जी आपके पास 9 एम्बुलेंस है यार, हमारे पास तो एक भी नहीं है। IPS IAS सब फ्रेंडली आए, शंटी जी। मैंने कहा ठीक है हम करेंगे। तो जब मुझे लोगों ने मना किया तो मैंने कहा कि हम 25 साल से फौजी की तरह काम कर रहे हैं, कोविड की जंग लग चुकी है, लोग मरते जा रहे हैं, और फौजी होने के बाद अगर कोई घर में सो के मर गया तो वो फौजी शहीद नहीं कहलाएगा। हमको काम करना है, देश के लिए करना है। शमशान घाट में ही रहेंगे और सारी गाड़ियां लगाएंगे। एक दिन मेरी डेड बॉडी की लाइन लगी हुई थी, 67 डेड बॉडी थी, मेरे को याद है। लकड़ी नहीं थी, खत्म हो गई लकड़ी। बाकी स्टेट्स ने मना कर दिया कि लकड़ी को बाहर नहीं जाने देंगे क्योंकि वहां भी जरूरत पड़नी थी। और दिल्ली में कहीं लकड़ी की पैदाइश नहीं है, कोई यूपी से आ रही है, कोई हिमाचल से आ रही है, कोई हरियाणा से आ रही है। तो मैंने एक अपील डाली फेसबुक पे कि इतनी लाशें पड़ी हैं, हमारा लकड़ी वाला ग्राउंड खाली हो चुका है। लोग कहते हैं ना भगवान प्रत्यक्ष नहीं है, कोई पत्थर कहता है, कोई मूर्ति कहता है, कुछ भी कह सकते हैं आप। मैंने अपनी आंखों से देखा है भगवान को। मैंने ईश्वर की आस्था रख के प्रार्थना करी कि ये परमात्मा इज्जत रखो हमारी। 3 साढ़े 3 बजे मुझे दिल्ली के एक बहुत बड़े सज्जन हैं राजेंद्र सिंह राजू चड्डा जी, उनका फ़ोन आ गया। कहने लगे शंटी जी मैंने आपकी वीडियो देखी यार, अभी रात को आपको 7 बजे तक एक ट्रक आ रहा है और 500 टन लकड़ी में भेजने के लिए तैयार हूँ। 500 टन। देखो मैंने कहा यार तो भगवान खुद चल के आ गया मेरे पास, ईश्वर खुद आ गया। उसके बाद इतने फ़ोन आने शुरू हो गए और 8 बजे के बाद कोई टूटा फर्नीचर लेके आ रहे हैं, कोई पेड़ लेके आ रहे हैं, लकड़ियाँ लेके आ रहे हैं, कोई उपले लेके आ रहे हैं। मैं बता नहीं सकता जी आपको कि मेरे यहाँ कितनी लकड़ी इकट्ठी हो गई। और मैंने भी वहाँ बैनर लगा दिया कि लकड़ी का लंगर फ्री में लो, कितनी चाहिए लो, कोई पैसा नहीं। अब मैं आपकी इजाज़त से एक बात कहना चाहता हूँ कि हम डिपार्टमेंट्स की तो बुराइयां कर रहे हैं, कमियां निकाल रहे हैं, प्रशासन की कर रहे हैं, लेकिन जो लोगों ने किया अपने साथ, अपनों ने अपने के साथ किया, उसका भी आपको पता होना चाहिए कि बच्चों ने अपने मां बाप की लाश को हाथ नहीं लगाया कई जगह, मैक्सिमम जगह पे। उस लाश के अंदर उनको कोरोना में भूत दिखता था। किसी ने मुझे कहा जी अंकल मैं तो बीमार हूं, मैं नहीं हाथ लगा सकता। किसी ने कहा मुझे डर लगता है, आप ले जाइए, आप कर दीजिए। लेकिन जब हम लेकर बॉडी को चलने लगते थे, अंकल दर्शन करा दीजिए, तो हम पीपी किट खोलते थे उनका डेड बॉडी वाला बैग, तो मुझे लगता था शायद इनके अंदर ममता जाग गई है, शायद दर्शन करना चाहते हैं। लेकिन उस दर्शन के नाम पे किसी ने अपनी माँ की बालियां उतारी, किसी ने बाप की डायमंड की अंगूठी उतारी, किसी ने घड़ी उतारी, किसी ने मोबाइल निकाला, किसी ने अंगूठे भी लगवा लिए। ये जलालत भी मैंने अपनी आंखों से देखी है। 21 मई को रात को 2:30 बजे मुझे फ़ोन आता है, तो मेरे पीए ने, ड्राइवर ने कहा सॉरी कि शंटी जी एक फ़ोन आया। मैंने कहा मुझे उम्मीद है कि ये भी यही होगा, कोई किसी सिफारिश हो सकती है। लेकिन जब मैंने फ़ोन पे बात की तो मेरे शरीर में सिरहन दौड़ गई। कहने लगे शंटी जी आपको हम टीवी पे लाइव देख रहे हैं, सारा देश आपके साथ है, इसी तरीके से सेवा करते रहें डट के, जय हिंद। मैंने कहा जी कौन बोल रहे हैं? कह रहे मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ। 25 जनवरी 2021 को मैं रात को सोया हुआ था
और मुझे हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया का फ़ोन आया कि शंटी जी कहाँ हैं आप? मैंने कहा जी मैं तो लेट चुका हूँ, बेड पे हूँ। कह रहे जल्दी से टीवी लगाइए। मैंने कहा क्या है ऐसा? कह रहे राष्ट्रपति जी ने घोषणा कर दिया है आपको पद्मश्री दिया जा रहा है। आखिर में मेरा यही ख्वाहिश है आपके साथ कि देश के उन सभी कोरोना के जो लोग उस लहर में चले गए, काल था, लहर नहीं थी, वो तो काल था, उनकी याद में, प्लस जो कोरोना के हीरोज़ थे, बहुत शहीद हुए वो भी, पुलिस, डॉक्टर्स, नर्सेज, टेक्नीशियंस, एम्बुलेंस ड्राइवर, उन सबको याद करते हुए, ट्रिब्यूट करते हुए एक बार खड़े होके क्लैपिंग करके उनको आप सम्मान देंगे। एक बार जोरदार तालियों से सम्मान। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।